हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि दिए गए आयतीय समांतर षटफलक के पृष्ठों के विकर्ण से निर्मित समांतर षटफलक का आयतन दिए गए समांतर षटफलक के आयतन का m गुना है। तो m का मान कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, एक हमें पैरेललोपाइप मतलब पैरेलल से जो अपना बन जाता है क्यूबॉइड टाइप, वो ही होता है हमारा पैरेललोपाइप। ठीक है, इसको यदि हम बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। हम्म, ठीक है, अब इनको मिलाएं हम तो इस लाइन से मिला देते हैं, इसको इससे, इसको इससे, सेम तरीके से इससे इसको और इससे इसको। ठीक है, तो ये पैरेललोपाइप बन गया है। अब यदि हम देखें तो हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमें बोला दिए गए आयतीय समांतर षटफलक के पृष्ठों के विकर्ण से निर्मित समांतर षटफलक का आयतन। तो ये क्या है, एक प्रकार से यदि हम देखें तो ये लेंथ है। हम मानते हैं कि ये इसकी लेंथ है। ठीक है, ये वेक्टर ए लेंथ से रिप्रेजेंट है, ये जो विड्थ है उसकी वो वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, और इसकी जो हाइट है वो वेक्टर सी से। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाता है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, तो अब ये है क्या एक्चुअल में, तो ये ना यदि हम देखें तो विकर्ण के भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब इसका एरिया क्या होगा, तो तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें बोला दिए गए आयतीय समांतर षटफलक के पृष्ठों के विकर्ण से निर्मित समांतर षटफलक का आयतन। अच्छा, आयतीय समांतर षटफलक, एक आयतीय समांतर षटफलक रहा होगा। ठीक है, उसको आयत के जैसे बना लेते हैं। इसे अभी इग्नोर कीजिएगा थोड़ा, इस तरीके से। तो ये वेक्टर ए मान लिया हमने, इसकी विड्थ को वेक्टर बी मान लिया, और ये वेक्टर सी मान लिया। ठीक है, अब इसके विकर्ण यदि हम निकालें, ठीक है, यदि हम इसके विकर्ण पे बात करें तो विकर्ण क्या होगा, ये विकर्ण हो जाएगा वेक्टर ए, सॉरी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये वाला वेक्टर ए प्लस सी हो जाएगा। ये विकर्ण भी देख सकते हो आप, और ये नीचे वाला विकर्ण ये भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये ये विकर्ण कितना हो जाएगा, ये वेक्टर बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर, सारे वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल है, हमें बोला है निर्मित षटफलक का आयतन दिए गए समांतर षटफलक के आयतन का m गुना है। ठीक है, जो दिया गया समांतर षटफलक है उसका m गुना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो आयतन होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये किसका m गुना है, m मल्टीप्लाई वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस सी, ये इस तरीके से है वेक्टर सी प्लस ए। ठीक है, ये हमें क्या पानी, इसके कितने टाइम्स इक्वल होगा, मतलब हमें ये बताना है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं m टाइम्स है, तो अब निकालते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं और m की वैल्यू फिर हम बता देंगे कितनी होगी। तो देखें, हम इसे सॉल्व करें तो हम बोलेंगे ये होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए के साथ। ये स्केलर है हमारा, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को थोड़ा और इस तरफ लिख लें तो सारी वैल्यूज आ जाए हमारे पास। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है डॉट
यहाँ देखें तो ये वेक्टर बी और वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, तो ये तो जीरो होगा, प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, अब ए का मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर ए डॉट, ये डॉट लगा होता है, तो बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर ए का बी क्रॉस ए के साथ होगा, और हमें पता है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे दो एलिमेंट या दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो। तो ये याद रखना है, ये तो ऑलरेडी जीरो है क्योंकि इनके बीच का एंगल जीरो है और साइन जीरो जीरो हो जाता है, तो ये जीरो है, प्लस सी क्रॉस ए है, ए का फिर से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो ही हो जाएगा। बी का करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि बी दो बार आ चुका है बी वेक्टर, इसके साथ भी ये जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो है ही, इसके साथ करना तो ये आ जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए बी सी, लिख सकते हैं इसे, प्लस ये कितना है, ये बी सी ए है, तो इसका ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यदि हम ऑर्डर चेंज करें, इसे यहाँ ले आए, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सॉरी प्लस नहीं है ये, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ये लिखा हुआ है प्लस। देखो एक बार ए सी को इस तरफ करेंगे, सी को शिफ्ट करेंगे यहाँ तो एक माइनस निकलेगा, फिर ए बी को करेंगे तो एक माइनस निकल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना आ गया हम देखें तो ये आ गया है टू, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आ गया है एम वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के इक्वल आ गया है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एम की वैल्यू कितनी है, टू है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।